नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जोगबनी से आनंद विहार के बीच चलने वाली सीमांचल एक्सप्रेस के यात्रियों के लिए बुरी खबर निकल के सामने आ रही है, क्योंकि इस ट्रेन में जो सीट का कोटा है वो घटाया जा रहा है। इसकी हम बात करेंगे। साथ ही एक अच्छी खबर ये निकल के सामने आ रही है कि कटिहार दिल्ली हमसफ़र एक्सप्रेस को फारबिसगंज ललितग्राम होकर चलाने की बात भी चल रही है। इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सीमांचल एक्सप्रेस के बारे में, जो कि फारबिसगंज से इसका कोटा जो है वो सीमित कर दिया गया है। तो इसी की हम बात कर लेते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक, और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इन दिनों मैं काफ़ी डीएक्टिव रहता हूँ चैनल पर। आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, जवाब नहीं दे पाता हूँ। इसकी वजह यह है कि 3 साल हो गए मुझे काम करते हुए, लेकिन अभी भी हमारा जो सब्सक्राइबर है वो 10,000 नहीं पहुंच पाया है। और ये सब देख करके थोड़ा सा नेगेटिविटी आता है और फिर चैनल छोड़ देने का मन करता है, लेकिन फिर भी मैं कभी कभार वीडियो लेकर के आ जाता हूं। और इस 2025 में मैं काफ़ी डीएक्टिव रह रहा हूं चैनल पर। तो आप सब हौसला बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं एक्टिव रहूं। चलिए, हम ज़्यादा बातें नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें सीमांचल एक्सप्रेस की, तो फारबिसगंज, अररिया कोट और पूर्णिया तक का जो कोटा है ये अब सीमित कर दिया गया है रेल यात्रियों के लिए, और ये 17 फरवरी 2025 से लागू हो जाएगा। इसमें सबसे जो बड़ी दिक्कत आने वाली है वो हम बात करेंगे इसके बारे में भी। अब ये जो स्टेशन है फारबिसगंज, अररिया, पूर्णिया, यहाँ पर यात्रियों को काफ़ी परेशानी होगी। जोगबनी के अलावा कटिहार से भी इस ट्रेन का जो है अलग अलग श्रेणी में कोटा रखा गया है, आवंटित किया गया है। जबकि कटिहार से पहले से ही कई सारी ट्रेनें हैं जिसका लाभ उन लोगों को मिल रहा है, लेकिन फिर भी इस ट्रेन का भी कोटा वहां दिया गया है। सीमांचल क्षेत्र के यात्रियों के लिए ये ट्रेनें चलाई गई थी, लेकिन उन्हीं को ये लाभ नहीं मिल पाएगा जो कि अब तक मिल रहा था। 17 फरवरी से इस ट्रेन का फारबिसगंज स्टेशन के लिए जो सीट की संख्या रखी गई है वो सेकेंड एसी के लिए 10 है, और थर्ड एसी के लिए भी 10 है, और थर्ड एसी इकोनॉमी के लिए भी 10 की संख्या रखी गई है। और जो स्लीपर क्लास में बर्थ है वो 20 रखी गई है। तो 20 टिकट ही वहाँ से कंफर्म बुक होगा, और एसी का 10 टिकट ही कंफर्म होगा, बुकिंग होगा। अब तक इस ट्रेन का फारबिसगंज, जोगबनी और पूर्णिया, अररिया ये सब मिला करके एक ही कोटा हुआ करता था। यहाँ से लोग जो भी टिकट लेते थे वो एक ही जनरल टिकट मिला करता था जनरल क्लास में। अब इन सब का कोटा जो है वो बाँट दिया जाएगा 17 फरवरी 2024 से, जिससे यात्रियों को क्या परेशानी आएगी वो भी समझ लीजिए। कि जैसे कि 10 सीटों की संख्या रखी गई है, 10 के बाद आरएसी, फिर वेटिंग लिस्ट चलेगा। और वेटिंग लिस्ट भी जोगबनी से जनरल वेटिंग लिस्ट मिलेगा, लेकिन फारबिसगंज, अररिया, पूर्णिया से PQWL यानी कि पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट मिलेगा, जो कि कंफर्म होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जिससे रेल यात्रियों में काफ़ी नाराज़गी है। और अररिया के सांसद को भी आगे आने चाहिए, प्रदीप कुमार सिंह को, और इस ट्रेन को जैसे पहले चल रही थी यानी अभी चल रही है वैसे ही इसका सारा चीज़ जो रहना चाहिए। ये वहाँ के यात्री कह रहे हैं, वहाँ के संघर्ष समिति कह रहे हैं, और जितने भी रेल फैन हैं, रेल से सरोकार रखने वाले हैं, चंदन भगत हैं, इन सब ने मिलकर कहा है कि इसको लेकर पत्र लिखेंगे कटिहार DRM को, और इस ट्रेन को जैसे अभी परिचालन हो रहा है वैसे ही परिचालन किया जाए, ताकि लोगों को जो है परेशानी ना हो, क्योंकि सीमांचल के लोगों के लिए ही इस ट्रेन को चलाया गया था। तो आइए अब बात कर लेते हैं हम सफ़र एक्सप्रेस के बारे में, जो कि इसको लेकर भी आवाज़ें उठने लगी है कि इस ट्रेन को फारबिसगंज होकर के चलाया जाए। तो आइए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि इसको लेकर क्या मांग की जा रही है। तो कटिहार से दिल्ली जाने वाली हमसफ़र एक्सप्रेस का परिचालन कटिहार से फारबिसगंज ललितग्राम के रास्ते कराने की मांग तेज़ हो गई है। इस ट्रेन का परिचालन नरपतगंज ललितग्राम के रास्ते होने से इसका लाभ इस इलाके के लोगों को मिल सकेगा। इसका परिचालन सप्ताह में 2 दिन होता है। हमसफ़र एक्सप्रेस कटिहार से सोमवार, गुरुवार को दिल्ली से, और मंगलवार को, शुक्रवार को खुलती है। नागरिक संघर्ष समिति के अध्यक्ष शाहजहां साद, सचिव रमेश सिंह, पवन मिश्रा आदि ने रेलवे से मांग की है कि कटिहार से सुबह 6 बजे खुलकर हमसफ़र एक्सप्रेस दूसरे दिन 11:40 पर दिल्ली पहुंचती है, और दिल्ली से दोपहर 1:45 पर खुलकर कटिहार दूसरे दिन शाम के 5 बजे पहुंचती है। कटिहार से दिल्ली के लिए अनेकों ट्रेन है। नरपतगंज, ललितग्राम के रास्ते इस ट्रेन का परिचालन होने से नेपाल समेत अररिया,
फारबिसगंज, नरपतगंज, सुपौल के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। 13 से 15 किलोमीटर की दूरी कटिहार की ओर से ये ट्रेन 27 घंटे 40 मिनट में करती है और वहीं 27 घंटे 30 मिनट में दिल्ली की ओर से आती है। इसका परिचालन नरपतगंज ललितग्राम के रास्ते होने से इस इलाके के लोगों को सीधा संपर्क सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, नरकटियागंज, गोरखपुर, लखनऊ से हो जाएगा। यह ट्रेन कटिहार और दिल्ली चंपारण हमसफ़र एक्सप्रेस सहरसा से रवाना होती थी पहले, और इस ट्रेन को पूर्णिया सहरसा वालों के लिए चलाया गया था, लेकिन लॉकडाउन के बाद से इस ट्रेन के मार्ग परिवर्तन किया गया, जिससे यह ट्रेन कटिहार से सीधे चलकर खगड़िया, समस्तीपुर होकर चलने लगी और इन क्षेत्र के लोगों से ये हमसफ़र एक्सप्रेस हमेशा के लिए दूर हो गया। तो इस ट्रेन को वापस जो है वो कटिहार से फारबिसगंज ललितग्राम के रास्ते चलाने की भी मांग की जा रही है। तो दोस्तों ये थी अपडेट, बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल।